ये सच है कि आपने लगातार 3 साल प्रॉफिट बुक किया है? हाँ, लाइक लास्ट के 3 इयर्स से एवरी ईयर। तो ये डेटा पढ़ना बहुत आसान है या ये डेटा पढ़ना बहुत मुश्किल है? जितना आपने अभी तक की जर्नी में सीखा है, आप वो भी हमें सिखाने वाले हैं? डेटा का बिल्ड होता है, कॉल सेलर्स और पुट सेलर्स की पोजीशन आप कैसे पकड़ो कि कहाँ उन्होंने अपना पोजीशन बिल्ड कर रखा है एक दिन पहले, वो मैं आपको बताऊंगा। एक अच्छा ट्रेड ढूंढो और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करो, और वो रोज़ नहीं बनेगा। जो बायर्स रहते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं, आपको क्या लगता है? अगर कैपिटल आज बचेगा तो कल कमाओगे, कैपिटल बचेगा ही नहीं देन देयर इज नो कमिंग बैक। एंड मेन गलती लोग यही करते हैं, वो लोग कैपिटल उड़ा देते हैं। लेकिन जो इस डिसिप्लिन में नहीं है, उसको आप कैसे डिसिप्लिन में लाएंगे? जैसे कि मेरे को रियलाइज़ हुआ फ्राइडेज़ एंड मंडेज़ मेरे को बहुत लॉसेज हो रहे थे, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि हाँ ये दिन मेरे लिए बना ही नहीं है। मैं अभी वीक में सिर्फ 2 दिन ट्रेड करता हूँ। मेरे को लड़ना नहीं है मार्केट से, मेरे को आना है, मेरे को मेरे पैसे कमाने हैं और मेरे को जाना है। 12 महीने में आपको 2-3 महीने लॉस भी रहा ही होगा। मेरा एवरी मंथ इन ग्रीन है। क्या बात कर रहे हैं? यस। व्यूवर को भी आपकी इस बात पे यकीन ना हो रहा हो कि कैसे किसी को 36 मंथ प्रॉफिट हो सकता है, तो वो कैसे क्रॉस चेक कर सकता है इस बात को? जिनको देखना है हमारा लेजर, यू कैन जॉइन आवर कम्युनिटी, वहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। जब मार्केट ओपन होता है मैं एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ओके, विच इज़ अ गोस्ट ट्रेड प्रो इंडिकेटर। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी प्रोबेबिलिटी कहाँ हो रही है एंटर करने की, ये पता चल सकता है? यस, ये आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बायस का ट्रैप होता है, बॉटम पे तो हो नहीं सकते, हाँ। हमेशा टॉप पे होते हैं, राइट? Right. तो यहाँ पे मार्केट टॉप पे है, टॉप पे टीआरपी सिग्नल आया है, तो मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बायस ट्रैप होंगे। मुझे ये मार्क कर लेना, मार्क करके छोड़ देना है, Yes, जो कि छोड़ हार्डली देना। मुझे लगता है 2 मिनट का काम है। क्या ये सिंगल डेटा इनफ है आपके मार्केट में ट्रेड करने के लिए? दैट इज इनफ। क्या ऐसा भी कुछ होता है कि दिन का कोई एक खास समय ज्यादा प्रोडक्टिव होता है ऑप्शन बाइंग के लिए? लाइव मार्केट में आप देख लेना कि प्रीमियम सबसे ज़्यादा यही टाइम को मूव करेगा। किसी के पास कितनी सेविंग्स हो या कितना पैसा हो जब उसे ऑप्शन बाइंग में एंटर करना है? You need to keep 1 lakh in your trading account and try to put minimum 20 से 30% in every trade. हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। सेबी का डेटा ये बताता है कि मार्केट में 93% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान में रहते हैं। मतलब 6 से 7% लोग ही हैं जो फायदा ले रहे हैं। अब उसमें भी बड़ी बात यह है कि ये 6 से 7% लोग भी हर महीने या हर साल प्रॉफिट में नहीं है। लेकिन मेरे साथ आज पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं उन्होंने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार 3 साल प्रॉफिट बुक किया है ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर लोग जो नुस्खा या गुर या कला सीखते हैं वो दूसरों के साथ बांटते नहीं है। लेकिन मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं वो आपको खुद बताएंगे अपनी जर्नी, और ये बताएंगे कि ये लगातार 3 साल जो प्रॉफिट हुआ है उसके पीछे का साइंस क्या है। माइंड इट, मैंने साइंस वर्ड यूज़ किया है क्योंकि ये ना तो लक हो सकता है ना कोई तुक्का हो सकता है। तो वो कौन सा साइंस है जो आपको भी ज़रूर सीखना चाहिए, ये बताने के लिए पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं प्रॉफिटेबल मुंबईकर्स। जी हाँ, मुंबई से आए हुए दो भाई दोनों तबाही। मिलवाती हूँ मैं आपको, मेरे साथ पॉडकास्ट में सारांश और सहर्ष। बहुत स्वागत है आप दोनों का। Yes. Nice meeting you. सेम हियर। एक चीज़ और है कि ये दोनों भाई बिल्कुल अलग हैं। मतलब एक कुछ और कर रहा है, दूसरा कुछ और कर रहा है, और ये बड़ी बात है। तो मेरे साथ है सारांश, आप ऑप्शन बाइंग करते हैं? बाइंग करता हूँ और ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग, तो ये कैसे, ये बड़ा अटपटा है नहीं? यस, दोनों का तरीका, बट दिसे ना लाइक इट्स बेटर। कभी उसके लिए अच्छा होता है, कभी मेरे लिए अच्छा होता है, और जब दोनों अच्छे जाते हैं तो देन इट्स ग्रेट। और ऐसा टाइम आता है जब दोनों अच्छा जाता है? सीखा तो मैंने इससे ही है, हाँ। बट करता मैं ऑप्शन बाइंग हूँ। और ये सच है कि आपने लगातार 3 साल प्रॉफिट बुक किया है? हाँ, लाइक लास्ट के 3 इयर्स से एवरी ईयर। ये झूठ तो नहीं बोल रहे नहीं आप? नहीं, यू कैन लाइक अगर जिनको देखना है हमारा लेजर, यू कैन जॉइन आवर कम्युनिटी, वहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा।
सही सही देखने को मिल जाएगा, Yes, है ना? yes. क्योंकि मैंने बहुत से एक्सपर्ट से भी बात की है, मैं आप दोनों को अगर बताऊं तो उनका ये कहना है कि कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा प्रॉफिट में हो ये असंभव है, मतलब हो ही नहीं सकता। एक्सपर्ट तो ये कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है, और ज़्यादातर लोग आपको ट्रेडिंग से दूर रहने की सलाह देते हैं। तो आप भी ऐसे ही बोलते हो, ट्रेडिंग से दूर रहो? प्राइमरी इनकम नहीं तो एटलीस्ट सेकेंडरी इनकम, बट एवरीबडी शुड नो हाउ टू ट्रेड। फिर डिसिप्लिन सीखना सबके ऊपर रहता है, बट दिस इज समथिंग आई बिलीव फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट होना चाहिए एंड सबको पता होना चाहिए कि हाउ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग वर्क्स। क्या एज है आपकी? मेरी 27। आपकी? 25। 27 और 25, इतनी यंग एज में वो काम करना जो मुझे लगता है बड़े बड़े नहीं कर पाते। आपको कितना साल हुआ करते हुए ट्रेडिंग? अभी तो 5 years हो गए। 5 years एंड यू? 8 years। मतलब आपने 19-20 साल की उम्र से दोनों ने? दोनों ने 19 पे स्टार्ट किया था माय गॉड, respectively। 19 ईयर में। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, ये 12th क्लियर करके ग्रेजुएशन की तैयारी लोग कर रहे होते हैं और आपने पैसा बनाना शुरू कर दिया। यस, बिकॉज वही था कि एक ड्रीम था। लाइक जब मैं इसको देखता था कि ये ट्रेडिंग करके जब घर आता था तो ये मेरे को बोलता था कि आज इतना पैसा बनाया, आज मैंने ये ट्रेड लिया वो, तो मेरे को इंटरेस्ट एक इंटरेस्ट जगा मेरे अंदर कि यार अगर ऐसे घर बैठे बैठे पैसा बन सकता है तो वो चीज़ मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर मैंने इसको बोला कि तू मेरे को बिठा और तू मेरे को सिखा। तो मैं था बहुत छोटे एज में, तो उतना तो मैं डाल नहीं सकता था पैसा। तो मैंने क्या किया कि जितना इसने मेरे को सिखाया, मैंने सोचा कि इसको एज एन ऑप्शन बायर में ट्राई करूँ कि ये तो सेलिंग कर रहा है, मैं बाइंग करूँगा। क्यों? अच्छा। यस, बिकॉज आप कर नहीं सकते ना। क्योंकि फंड नहीं था आपके पास, सिर्फ ये रीजन था। Yes, because for option selling you need minimum big capital, but option buying you can start with a small capital और उसको आप ग्रो करते जा सकते हो। कि जैसे मैं अभी मैं कैसे इवॉल्व हुआ एज ए ट्रेडर, आई स्टार्टेड विद ऑप्शन बाइंग, अभी मैं दोनों करता हूँ। तो मैंने यस बाइंग सेलिंग बोथ। हाँ, अभी मैं दोनों करता हूँ बिकॉज मैंने कैपिटल बना लिया ना बाइंग से। हाँ। यस, तो अभी मैं सेलिंग भी करता हूँ। तो वैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, बाइंग से शुरू हुई, अब मैं दोनों करता हूँ। तो मेरा वो व्यूअर जो आपको देख रहा है और ट्रेडिंग करता है, आप उसको भी यही सलाह देंगे, पैसा कम है तो बाइंग करो, पैसा ज़्यादा है तो सेलिंग करो बिकॉज बाइंग जब आपके पास बहुत पैसे हो जाएंगे विल बिकम मोर रिस्की। तो अगर आपको रिस्क मैनेज करना है प्रॉपरली, आप सेलिंग करो और आपका जितना भी कैपिटल है, जैसे आप ग्रो करते जाओगे, उसमें 10% इज इनफ फॉर ऑप्शन बाइंग, बाकी का 90% यू कैन यूज फॉर ऑप्शन सेलिंग। तो आपकी भी सेम टिप है? Yes, like जब मैं करता था, we had used to give 80% for option buying, no sorry option selling and 20% for option buying. But option buying का भी purpose क्या था? Not naked trades, it's hedging के लिए, to save the positions that are sold. तो for us वो mentality क्या रहती है हमारी? Is like capital protection. अगर कैपिटल आज बचेगा तो कल कमाओगे, कैपिटल बचेगा ही नहीं देन देयर इज नो कमिंग बैक। एंड मेन गलती लोग यही करते हैं, वो लोग कैपिटल उड़ा देते हैं, फिर वो जर्नी वापस कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाती। राइट। सो दैट्स द रीजन वाई लाइक दे शुड, अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है, हाँ। आई सजेस्ट डूइंग ऑप्शन सेलिंग। चाहे तो 80-20 का स्प्लिट रखो अगर वो बाइंग का चुस्का है, बट प्लीज पूरा बाइंग में मत डालो ऑन अ ह्यूज कैपिटल। राइट। तो आज आप मुझे सारांश ये बताएं कि जितना आपने अभी तक की जर्नी में सीखा है, आप वो भी हमें सिखाने वाले हैं, और जो सहर्ष से सीखा है वो भी सिखाने वाले हैं। वो तो ऑप्शन सेलिंग करता है, बट एटलीस्ट मैं आज आपको मॉर्निंग में कैसे आप अपना व्यू बनाओ मार्केट में और एग्जीक्यूट कैसे करो वो व्यू को, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और ये आप श्योर हो कि ये टेक्निक काम करती है? मैं दोनों से यस, ही पूछ आप रही हूँ। बैक टेस्ट देखो, डेटा में आपको रीडिंग सिखा रहा हूँ। देखो मेनली क्या है ना, नाउडेज एवरीवन जस्ट सेज प्राइस एक्शन इज इनफ इन द मार्केट, बट मेरे अकॉर्डिंग यू नीड टू लर्न प्राइस एक्शन एंड डेटा टुगेदर। जब आप दोनों को मैच करोगे तभी आपको बेस्ट ट्रेड्स मिलेगी। तो जितने लोग बोलते हैं कि सिर्फ प्राइस एक्शन से आप ट्रेडर बन जाओगे, हाँ। वो तो नहीं होने वाला। अच्छा। यस, यू नीड टू लर्न डेटा। आपको पता होना चाहिए पैसे कहाँ जा रहे हैं मार्केट में, कौन से लेवल पे जा रहे हैं, उसको फाइंड आउट करो और फिर उसको प्राइस एक्शन के साथ मैच करो। तो ये डेटा पढ़ना बहुत आसान है या ये डेटा पढ़ना बहुत मुश्किल है? नहीं, इट इज़ टफ, बट मेरे को इतना पता है कि आज मैं आपके लिए उसको ईजियर करूँगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि इंस्टीट्यूशंस का एंटर करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, डेटा का बिल्ड होता है, कॉल सेलर्स और पुट सेलर्स की पोजीशन आप कैसे पकड़ो कि कहाँ उन्होंने अपना पोजीशन बिल्ड कर रखा है। एक दिन पहले
वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, Yes. तो ये मुझे लगता है क्योंकि बहुत से लोग मार्केट में ऐसे हैं जो अपने एप्स बेच रहे हैं। Yeah. बहुत से लोग मार्केट में ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आपको ये इधर लॉगिन करना होगा या ये करना होगा, और हम जब भी ऐसी बात करते हैं तो लोगों को यही समझ आता है कि अच्छा आपका पर्पस भी फिर वही है। तो ये जितना आप डेटा हमें पढ़ना बताओगे उसके लिए कहीं कुछ पैसा भी खर्च करना है? नहीं, सेंसिबल इज़ अ फ्री ऐप, उस पर आप ओपन इंटरेस्ट देख सकते हो डेटा। यस, और उससे एक दिन पहले, बिकॉज देखो अगर पैसा एक दिन पहले जा रहा है मार्केट में तो जो मॉर्निंग का मार्केट है ना वो प्रीवियस डे के ही ऑप्शन सेलर्स चलाते हैं। तो लोगों का एक बहुत बड़ा मिथ है मार्केट में कि वो डायरेक्ट जैसे मार्केट ओपन होता है वो ओपन इंटरेस्ट देखने लग जाता है, बट नहीं, उनको ये नहीं रियलाइज़ होता कि पैसा एक दिन पहले गया मार्केट में। तो जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो रहेगा एक दिन पहले, जैसे कि मैं एक दिन पहले रात को बैठता हूँ और मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सेटअप तभी बना लेता हूँ, फिर मॉर्निंग में वही लेवल्स पे मैं ट्रेड करूँगा। ओके, तो स्ट्रैटेजी आपकी एक दिन पहले ही बन जाती है? एक दिन पहले रात को। ये सही स्ट्रैटेजी है, कुछ गलत बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। बिकॉज आई बिलीव अगर इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक एन एग्जाम, अगर पास होना था यू हैड टू स्टडी प्रायर। तो मार्केट इज लाइक एन एग्जाम, इट्स टेस्टिंग यू एवरी डे। सो व्हाई, फिर कौन बोलता है आपको वही दिन आके डायरेक्टली हीरो जीरो करो? डू नॉट, बिकॉज डेटा जो बनता है ना वन डे प्रायर, रिस्क वो बंदा ज़्यादा लेके जा रहा है, बिकॉज उसको नहीं पता कल मार्केट किधर खुलेगा। ही इज प्लेइंग द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो फर्स्ट हाफ वही चलाएगा बिकॉज उसका पैसा ओवरनाइट लग चुका है। द स्मार्ट मनी दैट एंटर्स द नेक्स्ट डे, दे विल वेट फॉर प्राइस एंड डेटा टू फॉर्म एंड फिर वो लोग एंटर करेंगे। हेंस होमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज लाइक इवन फॉर अस, जब मैं करता था, हाँ। इट वॉज जब मैं करता था, अब करना छोड़ मैं दिया? मतलब जब मैं करता हूँ, सॉरी, जब मैं करता हूँ, हम लोग नॉर्मली फर्स्ट 30 मिनट्स 45 मिनट्स हम लोग डेटा बिल्ड करने देते हैं। क्यों? विल सी कि पिछला येस्टरडे द गाय हुज पुट इन मनी, वो आज के ओपनिंग पे क्या सोच रहा है। इज ही नर्वस, इज ही कटिंग हिज पोजीशंस, या वो और कॉन्फिडेंट हो रहा है? एंड दैट मेक्स यू मोर एक्यूरेट एंड मोर सक्सेसफुल। ठीक है। अच्छा, अब सारांश, मेरी जब सहर्ष से बात हो रही थी, आई डोंट नो आपने उन्हें बताया नहीं, तो आपके बारे में बताते हुए उन्होंने मुझे ये कहा कि सारांश ने शुरुआत तो कुछ हज़ार से ही की थी, मतलब आपके पॉकेट्स में कुछ 1000 रुपए ही थे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, और अब आप लाखों अब तक बना चुके हैं। तो मैं ये मानूँ कि ये 3 साल के अंदर अंदर 1000 से लाख हुआ है? नंबर बताएंगे आप हमें? 30,000 से 22 लाख। आपने 3 साल पहले 30,000 से शुरुआत की थी? यस, मतलब 5 साल पहले भी जब मैं था, बट वही था कि कैपिटल जा रहा था बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग। लाइक वो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ओवर ट्रेडिंग से तो आप पैसे नहीं बनाओगे। यू नीड टू स्टे डिसिप्लिन इन द मार्केट। आपको पता होना चाहिए कि मॉर्निंग में एक ट्रेड ढूंढो, आफ्टरनून में एक ट्रेड ढूंढो, और मेन जो मेरा फैक्टर था कि एवरीडे ट्रेड मत करो। मैं अभी वीक में सिर्फ 2 दिन ट्रेड करता हूँ। ओह वाह। यस, बाकी के 3 दिन मैंने छोड़ हमने तो दिया। सुना है लोग एडिक्ट हो जाते हैं, तो कैसे 5 में 3 ही दिन आप मैं 2 2 दिन साल कर था ना पाते हो? एडिक्टेड। हाँ। मैं रोज लाइक एटलीस्ट 30 ट्रेड्स लेता था। माय गॉड। यस। और अब कितना ट्रेड लेते हैं जिस दिन लेते हैं? अभी 2 से 3 ट्रेड इन अ डे। और हफ्ते में 2 दिन ट्रेड? यस, 2 दिन ट्रेड। माय गॉड, तो ये खुद को रोक पाना, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि मेरे को रियलाइज़ किया ना मार्केट में रह रहे के, मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुआ, आपको बस 15 मिनट लगते हैं पैसे बनाने। यू डोंट नीड टू सिट एवरी डे, ट्रेड एवरी डे फॉर 3 आवर्स। एक अच्छा ट्रेड ढूंढो और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करो, जहाँ पे डेटा प्राइस एक्शन दोनों मैच हो रहा है, दैट विल बी योर बेस्ट ट्रेड। और वो रोज़ नहीं बनेगा, बट जिस दिन बनेगा उस दिन मैं लेता हूँ। तो मेनली वो एक्सपायरी डे पे बनता है, क्योंकि एक्सपायरी डे पे ऑप्शन सेलर्स ज़्यादा पैनिक होता है। बिकॉज बाकी दिन कैसा होता है कि मैंने एक चीज़ सीखा, इससे भी सीखा कि देश जो ऑप्शन वो बेचते हैं वो प्रीमियम महंगा होता है, और एक्सपायरी डे पे क्या होता है वो सस्ता वाला प्रीमियम बेचते हैं। तो जैसे ही एक ब्रेकआउट आता है मार्केट में, जैसे मार्केट कॉम्प्रेशन में रहता है एंड एक साइड मार्केट मूवमेंट देता है, द ऑप्शन सेलर्स पैनिक दैट टाइम बिकॉज वो सस्ता प्रीमियम बेच रहा है। हाँ। यस, दैट इज़ द मेन रीज़न। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं सीखा एवरी डे बैठ के मार्केट में। सो फॉर 5 years आई हैव सैट एवरी डे इन द लाइव मार्केट फॉर 6 hours, एंड ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने सीखी है। पर एक्सपायरी डेट पे ट्रेड करना, ये क्या और ज़्यादा रिस्की नहीं है? हाँ, बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि एक्सपायरी डे पे ट्रेड करना ज़्यादा रिस्की होता है। बट मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर मैं 30 रुपये वाला प्रीमियम बेच रहा हूँ, सी द मेन रीज़न इज ऑप्शन बायर ना ऑप्शन बायर की तरह ही सोच रहा है, वो ऑप्शन सेलर के माइंड से नहीं सोच रहा है।
तो ये मेरा बिगेस्ट एस्पेक्ट था ट्रेडिंग में कि मुझे इतना रियलाइज़ हुआ, अगर मुझे बाइंग में प्रॉफिटेबल बनना है मुझे एक सेलर की तरह सोचना पड़ेगा। बिकॉज बड़ा पैसा वो डाल रहे हैं ना, मैं तो छोटा पैसा डाल रहा हूँ, तो मार्केट तो वो चलाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं सीखा, जिससे मेरे को डिसिप्लिन बनाया, जैसे कि ये भी कैसा 1-2 ट्रेड लेता है दिन में, तो एक ऑप्शन बायर को ये समझना चाहिए कि यू डोंट नीड टू ट्रेड एवरी कैंडल, यू जस्ट नीड टू ट्रेड इन द मॉर्निंग, बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा प्रीमियम मूवमेंट आपको आता है, और सेकेंड है आफ्टरनून। बीच में जो आफ्टरनून 11 से 1 के बीच में है उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रैडल शॉर्ट होता है मार्केट में। ओके तो जब स्ट्रैडल शॉर्ट होता है मार्केट में, आपको प्रीमियम में स्पाइक नहीं मिलेगा। तो ये भी मैं डेटा रीडिंग से सीखा। और एंट्री फिर आप कितने बजे मार्केट्स में करते हैं, कोई टाइम है उसका? फर्स्ट 10 minutes आई विल वेट, आफ्टर दैट आई विल प्लान माई ट्रेड, एंड द नेक्स्ट ट्रेड विल बी मेनली आफ्टर 1 PM। ओके Yes. ये भी मेरे लिए बहुत नया है हाँ। क्योंकि इसके पहले मैंने जो स्ट्रैटेजी कहीं सुनी थी वो ये थी कि आपको 11 बजे के पहले तो ट्रेड ही नहीं करना है। नहीं, वो तो ऑप्शन सेलर ने बोला होगा। हाँ वही, बिकॉज ऑप्शन सेलर्स ही मेनली 11 से 1 के बीच तो में। मैं ऐसे समझूं कि आपको जो कुछ भी सहर्ष ने बताया आपने उसमें ही लॉजिक ढूंढा। हाँ। और फिर आपको लगा कि फाइन अगर ये सेलिंग के लिए ऐसा करते हैं तो मेरे को कैसे उल्टा करना रिवर्स है? लॉजिक, मतलब जहाँ पे ये एग्जिट कर रहा है वहाँ पे मुझे एंटर करना है, मतलब जहाँ पे ऑप्शन सेलर्स का स्टॉप लॉस जा रहा है वहाँ पे मुझे एंटर करना है। बिकॉज मेरी बैटल बायर के साथ नहीं है, मेरी बैटल इसके साथ है, एक सेलर के साथ। बिकॉज जब इनका पैसा जाएगा तब वो पैसा मेरे पास आएगा। तो दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड। तो ऐसे मैं डेटा को रीड करना स्टार्ट किया कि जहाँ पे सेलर्स एंटर कर रहे हैं वहाँ पे मैं एंटर नहीं करूँगा, जहाँ पे ऑप्शन सेलर्स एग्जिट कर रहे हैं वहाँ मैं एंटर करूँगा। कुछ आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट भी है क्या? मैं आप दोनों से इनफैक्ट ये चीज़ समझना चाहती हूँ ताकि मुझे बायर माइंडसेट और सेलर माइंडसेट दोनों समझ में आए कि आपका कुछ फेवरेट, लाइक आप निफ्टी में ही ट्रेड ज़्यादा करते हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड ओनली ज़्यादा? इंडेक्स, निफ्टी एंड सेंसेक्स। अभी Okay. बैंक निफ्टी का कैसा है कि देर इज़ ओनली मंथली एक्सपायरी नाउ, तो मैंने करना छोड़ दिया। क्यों? बिकॉज मंथली एक्सपायरी में कैसा है कि डेटा मंथली बिल्ड होता है। हाँ. तो ऑप्शन सेलर्स के पास पूरा मंथ का टाइम वैल्यू है, हाँ बट वीकली एक्सपायरी में दे हैव ओनली वीकली टाइम वैल्यू, तो दे विल पैनिक मोर। और वैसे भी फिर आपको एक ही दिन मिलेगा ना हाँ, ट्रेडिंग के लिए, मिलेगा राइट? trade करने, that is why. और आपको हफ्ते में कम से कम 2 दिन आप बोल रहे हो कि आप ट्रेड करते हो। yes. और आपका क्या स्ट्रैटेजी है? निफ्टी मेजॉरिटी, निफ्टी लाइक 70%, बाकी सेंसेक्स। नॉट सेंसेक्स वाई आई डू लेस इज बिकॉज सेंसेक्स के प्रीमियम ज़्यादा वाइडर है। आई थिंक सेंसेक्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है बट फॉर ऑप्शन बायर। बिकॉज सेंसेक्स जब शॉर्ट कवरिंग चालू होती है एक 30 वाली चीज़ 300 भी जा सकती है, बट निफ्टी में इट्स रेयर एंड निफ्टी इज कंट्रोलेबल, सेंसेक्स इज नॉट कंट्रोलेबल। तो आई मेजॉरिटी में सेंसेक्स अवॉइड करता हूँ अनलेस बहुत फेवरेबल चीज़ बने। एंड बैंक निफ्टी सेम रीज़न वी स्टॉप्ड इज बिकॉज पहले तो मंथली एक्सपायरी है तो लिक्विडिटी उतनी नहीं है, एंड जो डेटा भी बिल्ड होता है इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग डेटा। बिकॉज आप वॉल्यूम्स देखोगे डेटा का भी ओ आई कॉन्ट्रैक्ट्स के बहुत कम है, सो इट्स ईजियर टू मैनिपुलेट एंड ऑप्शन स्पाइक्स वो सब। सो इट्स लाइक, तो फिर हमने सोचा 3 जगह दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मोर प्रिसाइज योर ब्रेन इज फोकस इन वन प्लेस ना, बेटर रिजल्ट्स आए। लाइक वी जस्ट फोकस ऑन 2 things एंड हमारे रिजल्ट्स बहुत बेटर होते हैं। आई एम श्योर मेरे व्यूअर पेपर पेन लेके बैठे होंगे और जो जो चीज़ आपको समझ में आ रही है वो आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आप बताइए भी कि इसमें आपको इंटरेस्टिंग क्या लगा या आपके लिए नया क्या है, क्योंकि आप जब ये कमेंट करते हैं तो बाकी लोगों का ध्यान अगर उसको नहीं भी गया होता है तो पढ़ के वो भी थोड़ा सा समझ पाते हैं। अब आप मुझे सारांश ये बताएं, एक दिन तो मुझे समझ में आ गया कि आपका जो आप ट्रेड करते हैं जो कौन सा डे रहता है? ट्यूसडे थर्सडे। ट्यूसडे एंड थर्सडे। Yes. ट्यूसडे बाय? ट्यूसडे निफ्टी की एक्सपायरी, थर्सडे सेंसेक्स की एक्सपायरी। ऑल राइट। यस, तो मतलब मैं ये मानूं कि आप एक्सपायरी डे पे ही सिर्फ ट्रेड कर रहे हो? यस। Oh God. सिर्फ 2 days अ वीक। तो आज मैं वही सिखाना चाहता हूँ कि एटलीस्ट हाउ यू कैन मेक अ मॉर्निंग व्यू, मेनली एक्सपायरी डेज पे, ये बाकी दिन पे भी काम करेगा। नहीं, बट मेरा व्यूअर ऐसा तो नहीं समझे कि अगर उसको एक्सपायरी डेट पे ट्रेड नहीं करना है, लेट्स से कोई आपको सुन के सीखना चाह रहा है आज, और उसको एक्सपायरी डेट पे अगर ट्रेड नहीं करना है तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी? नो, इट विल वर्क ऑल्सो ऑन रेस्ट ऑफ द डेज, बट मेन जो आपको स्पाइक जो प्रीमियम का चाहिए होता है वो आपको एक्सपायरी डे पे मिलेगा। बाकी दिन कैसा कि प्रीमियम ज़्यादा मूव नहीं करता, बट एक्सपायरी डे पे यू विल गेट द मोस्ट प्रीमियम मोमेंट। तो दैट इज़ वाई मैं एक्सपायरी डे पे करता हूँ। ओके, और आपने भी यही स्ट्रैटेजी हमेशा रखी थी जिसको फॉलो किया? फॉर मी आई कैन ट्रेड, मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, सो फॉर मी
इन टर्म्स ऑफ रिस्क नॉर्मली इट्स लोअर बिकॉज थीटा डीके मेरे फेवर में है. तो आई ट्रेड 5 days a week, but not all 5 days, जब भी सेटअप बने. समटाइम्स इट कैन बी 3 days, समटाइम्स 2 days, समटाइम्स 4 days. तो फॉर मी इट वेरीज अ लॉट. बट जो मेजर पैसा है एक्सपायरी दिन पे ही बनता है. बिकॉज अगेन एक्सपायरी इज अ हाई रिस्क, आई एग्री, बट इट्स अ हाई रिवॉर्ड गेम. अब आप मुझे ये बताएं कि एक आइडल स्टॉप लॉस के लिए आप किस जगह पे स्टॉप लॉस लगाते हैं और उसकी क्या स्ट्रैटेजी, और वो रोज एक ही रहती है, चेंज नहीं होती? मॉर्निंग में तो एक ही रहती है. हाँ. वही आई विल टीच यू. अभी मैं जब स्ट्रैटेजी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आई विल टीच यू हाउ यू नीड टू पुट योर स्टॉप लॉस आल्सो. वही जब आप एंटर कर रहे हो. ये जो आपका एक्सपायरी डे होता है, हाँ. उसके अलावा आप सुबह लैपटॉप खोलते हैं हाँ, या मैं सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे? एवरी डे जस्ट ताकि आदत रहे मार्केट देखने की रोज. बिकॉज वो कैंडल्स देखना रहता है ना रोज की कैसे मूव हो रहा है. बिकॉज बाद में जब आप देखोगे मार्केट को तो वो इजी लगता है 3 बजे के बाद, अरे हाँ आज ऐसे हुआ वैसे हुआ. बट जब आप लाइव मार्केट में देखते हो ना, आपका माइंडसेट अलग होता है. तो आई सिट एवरी डे बट आई ट्रेड ओनली 2 days a week. कभी ऐसी कोई कैंडल दिख जाए कि नहीं आज तो वेंसडे भी ट्रेड कर सकते हैं, ये तो लग रहा है फेवरेबल? नहीं वैसे अभी तो नहीं लगता. वैसे मतलब देख के भी ऐसे लगता है कि नहीं लो, क्यों? बिकॉज 2 दिन तो है पैसे बनाने, रोज रोज क्यों बनाने. आते हुए पैसे किसको बुरे लग रहे होते हैं? नहीं बिकॉज मेरे साथ हुआ है ना ये चीज़. एवरी डे जब मैंने मेरा लेजर देखा, मैंने यही चीज़ रियलाइज़ किया कि एवरी डे ट्रेड करने के वजह से मेरे को मेन डे लॉसेस नॉन एक्सपायरी डेज पे हो रहे हैं. तो मुझे वापस वो चीज़ में नहीं जाना है. अभी आई हैव कम आउट ऑफ इट. मैं बहुत डिसिप्लिन बन गया हूँ. तो मैं अभी उसी को फॉलो कर रहा हूँ, मेरे डिसिप्लिन को. और खुद जो में इस trust. डिसिप्लिन में नहीं रह पाता है, मैं चाहती हूँ स्ट्रैटेजी तो हम बाद में आपसे सीखेंगे, लेकिन जो इस डिसिप्लिन में नहीं है, उसको आप कैसे डिसिप्लिन में लाएंगे? आइडेंटिफाई करो अपने डेज, कौन से डेज आपको जमते हैं. जैसे कि मेरे को रियलाइज़ हुआ फ्राइडेज एंड मंडेज मेरे को बहुत लॉसेज हो रहे थे. तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि हाँ ये दिन मेरे लिए बना ही नहीं है. कुछ रीजन भी फाइंड आउट किया आपने? कुछ रीज़न था कि प्रीमियम मूवमेंट नहीं था. जैसे कि मैंने आपको बोला एक्सपायरी डे पे सबसे ज़्यादा स्पाइक आता है. तो वो मैंने रियलाइज़ किया कि ट्रेड तो मैं राइट एंटर कर रहा था, बट थीटा डीके के वजह से मेरे को लॉस हो रहा था. बिकॉज वो दिन स्ट्रैडल शॉर्ट हो रहा था. तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स आई अंडरस्टूड कि मेरे को लड़ना नहीं है मार्केट से. मेरे को आना है, मेरे को मेरे पैसे कमाने हैं और मेरे को जाना है. तो दिस इज़ वॉट आई रियलाइज्ड कि एज एन ऑप्शन सेलर यू कैन ट्रेड एवरी डे विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बट एज एन ऑप्शन बायर यू नीड टू चूज़ योर डेज कि हाँ ये ट्रेड ये दिन मुझे जम रहा है, ये दिन मैं ट्रेड करूँगा. ऐसे. तो 3 साल आपने लगातार प्रॉफिट बुक किया है. हाँ. अब मुझे बताएं, हम महीने वाइज अगर चलें तो 12 महीने में आपको 2-3 महीने लॉस भी रहा ही होगा? नहीं 2-3 महीने मेरा एवरी मंथ इन ग्रीन है. क्या बात कर रहे हैं? यस 36 महीना 36 मंथ ग्रीन है? यस एवरी मंथ. नहीं, आप तो कुछ आप छुपा रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं वो मैं आपको दिखा दूंगा ना. हाँ. कि आई विल शो यू माई स्ट्रैटेजी. लाइक मैं सिर्फ अभी कैसा है कि आई जस्ट यूज ओपन इंटरेस्ट. हाँ. देन देर इज अ इंडिकेटर दैट आई यूज जहाँ पे मुझे पता चल जाता है वेर टू एंटर एट द राइट टाइम. एंड बस मॉर्निंग में एक ट्रेड, आफ्टरनून में एक ट्रेड. एंड शॉर्ट कवरिंग एक वर्ड है, एक टर्म है, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग, वो मैं पकड़ता हूँ. दैट Okay. मीन्स ऑप्शन सेलर्स का स्टॉप लॉस. मेरी तरह अगर मेरे किसी व्यूवर को भी आपकी इस बात पे यकीन ना हो रहा हो कि हाँ. कैसे किसी को 36 मंथ प्रॉफिट हो सकता है, तो वो कैसे क्रॉस चेक कर सकता है इस बात को? ही कैन जॉइन आवर कम्युनिटी एंड ही कैन कनेक्ट विद मी. मैं उनको मेरा लेजर भी दिखा सकता हूँ. तो दे कैन कम. एक्चुअली वी हैव एन ऑफिस ऑल्सो ऑफलाइन, वो वहाँ पे भी आ सकते हैं. सारी डिटेल्स उनको मिल जाएगी कम्युनिटी में. कुछ उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं रखते आप नहीं लोग? नहीं टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ नहीं है. हाँ. ओपन कम्युनिटी हमारी. अच्छा. वही यू कैन जॉइन एंड हम कभी कभी गूगल मीट्स एंड ऑल करते हैं, उसमें भी आप आ सकते हो. वही. और सहर्ष आपका क्या है, प्रॉफिट के मंथ्स और ईयर आपके क्या हैं? फॉर द पास्ट 6 years मैं कंसिस्टेंटली ईयर प्रॉफिटेबल रहा हूँ, एंड मंथ ऑन मंथ भी. सो फॉर द सी द थिंग इज मंथ ऑन मंथ आई हैव लाइक इन अ ईयर मेरा वर्स्ट जाएगा 1 month और 1.5 month, वरना इट्स ग्रीन. एंड द रीज़न इज बिकॉज पहले तो सेम डिसिप्लिन, मैं हर रोज ट्रेड करने की सोचता नहीं हूँ. आई डोंट कीप मंथली टारगेट. लोग एक्चुअली फंसते किधर है मंथली टारगेट्स. लोग रखते हैं ये महीना इतना आना ही चाहिए, एंड जब व्हेन द मंथ कम्स टू एन एंड उतना नहीं बनता है ना, दे गो मोर एग्रेसिव. तो वो आई एम मोर ऑफ अ कैपिटल प्रोटेक्शन पर्सन. मुझे मेरा कैपिटल प्रोटेक्टेड रखना है. परसेंटेज वो तो देख लेंगे. एंड सेकेंड इज द थिंग इज दैट आई हैव अ फिक्स्ड
1% stop loss per day. If 1% of my capital is hit, मैं सिस्टम शट करता हूँ. I do not fight the market anymore. अब मैं ये सवाल पूछ इसलिए रही थी क्योंकि मैं ये समझना चाहती थी कि जब आपको लॉस होता है तो आपका दिमाग क्या बोलता है, फिर आप कैसे खुद को संभालते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग फिर रिवेंज में आ जाते हैं, जितना मैं जानती हूँ कि ओके फाइन मुझे लॉस हुआ, या पहले तो मैंने देखा है लोगों को मोहब्बत हो जाती है अपने ट्रेड से, वो कभी ये मानते ही नहीं कि मैं कोई गलत ट्रेड ले भी सकता हूँ, और दूसरा फिर मैंने देखा है अगर नुकसान हो जाता है तो फिर वो उसी से रिवेंज लेना चाहते हैं, ओह कैसे हो गया। पर अब मैं ये कैसे पूछूं आप दोनों से जब आपने तो कभी लॉस ही आप बोल रहे हो नहीं दिया है। नहीं, think the द best- मेन रीजन इज हाँ आपका जितना भी कैपिटल है अकाउंट में, जैसे कि मैं जैसे ट्रेड करता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरा कि मेरे अकाउंट में है 1 लाख फॉर ऑप्शन बाइंग, मैं एक ट्रेड में 30% कैपिटल से ज़्यादा एक ट्रेड में डालूंगा नहीं, सो विच विल बी अराउंड 30,000। तो अगर मेरे को उस पर लॉस भी होगा तो बड़ा नहीं होगा, तो मेरे पास हिम्मत होगी ना नेक्स्ट ट्रेड लेने की ना। व्हाट पीपल डू मेनली जो ऑप्शन बायर्स है वो अपना 100% कैपिटल डाल देते हैं एवरी ट्रेड में, फिर उनको लॉस होने लग जाता है, वो और फंड्स ऐड कर देते हैं और वही ट्रेड को एवरेज कर देते हैं, तो उनको हो जाता है 60, 70, 80,000, किसी लोगों का तो पूरा कैपिटल एक दिन में चला जाता है। तो मैं कैसे उसको मैनेज करता हूँ, 30% से ज़्यादा आपका कोई ट्रेड में होना नहीं चाहिए। तो दैट्स हाउ, अगर आपका स्टॉप लॉस भी होगा तो विच विल बी वेरी, मतलब आपको अगर स्टॉप लॉस भी हो रहा है 10% का, 30,000 पे 10% इज 3,000, बट आपको 1 लाख पे हो रहा है ना। आप ये सोचो मेरे अकाउंट में तो 1 लाख है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो विच इज़ ओनली 3,000, तो मेरे पास हिम्मत होगी ना नेक्स्ट ट्रेड लेने की आफ्टरनून में। ट्रू। तो दैट्स हाउ आई मैनेज माई कैपिटल। एंड सेकेंडली इज सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल देते हैं. रीजन इज मेजोरिटी लोग ट्रेड क्यों नहीं काट पाते, बिकॉज वो लोग का सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं रहता. दे लीव इट ओपन एंड देन वो इमोशन किक इन होता है, मैं गलत नहीं हो सकता, नहीं यहाँ से नहीं हारना, ठीक है मेरे कॉस्ट तक आ जाए. बट अगर सिस्टम में स्टॉप लॉस है, ट्रेड ऑटोमेटिकली कट जाए, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, द ट्रेड हैज बीन एग्जिटेड. फिर यू कैन गो टेक अ ब्रीदर, सोचो क्या गलत हुआ है, एंड देन कम अगेन प्रोबेबली द नेक्स्ट डे. मेरा एक स्ट्रिक्ट रूल है, अगर वन स्टॉप लॉस पर डे, अगर स्टॉप लॉस मेरा एक भी हिट हो जाए आई क्लोज इट, बिकॉज मुझे पता है कि आई हैव दैट डिसिप्लिन एंड दैट कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ कि मैं अगले दिन कमा सकता हूँ. देन वाई लूज मोर देन आई कैन टेक इन वन डे इटसेल्फ. इसे सिस्टम में स्टॉप लॉस बंद हुआ, ऑल्ट F4 शट डाउन. अब मैं आगे हालांकि आपसे समझूंगी कि स्टॉप लॉस लगाना कैसे है और कितने पे लगाना है, क्योंकि मोस्टली मुझे जो लगता है कि लोग थोड़ा जिस जगह लगाना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा ही स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे नहीं 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 ये तो गड़बड़ हो जाएगा तो सौदा कट जाएगा करके. तो वो एग्जैक्ट रूल आप मुझे बताएंगे. पर आपने मुझे कहा कि आप एक दिन में 2 से 3 ट्रेड लेते हैं मैक्सिमम. हर व्यूअर के लिए यही सलाह है कि एक दिन में 2 से 3 ट्रेड लो. यस, वैसे आपका कैपिटल हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा. यस, एंड एवरी ट्रेड में एक फिक्स स्टॉप लॉस होना चाहिए. जैसे कि आज मैं आपको मेरा मॉर्निंग ट्रेड सिखाऊंगा, उसमें आप जानोगे कि व्यू कैसे बनाओ, एक एंट्री कैसे लो और एग्जिट कैसे लो. यस, और सुबह वाली स्ट्रैटेजी अलग होती है और दोपहर वाली अलग होती है क्या? दोपहर वाली तो वो अलग दोनों होती है. हम सीख पाएंगे? नहीं, दोपहर वाली मैं सिखा नहीं सकता. OI चेंज एक वो है कि जो दिन आप कर रहे हो ट्रेड वही दिन आप देख सकते हो. अच्छा. बट प्रीवियस डे का डेटा आप कैसे रीड करो, ओपन इंटरेस्ट, वो मैं आज सिखाऊंगा आपको. यस, ठीक है, तो शुरू करें फिर हम. Yes. बस sure. एक छोटा डिस्क्लेमर, हाँ, हम लोग का कोई टिप्स या एडवाइजरी या फंड मैनेजमेंट वाला नहीं है. सो इफ एनीबडी कॉन्टैक्ट्स यू यूजिंग आवर नेम्स, दैट इज नॉट अस, एंड काइंडली उनके साथ कॉन्वर्जेशन इनिशिएट ना करें, बिकॉज रिसेंटली ये सिनारियो हो रहा है. तो जस्ट अ डिस्क्लेमर टू एवरीवन हु विल बी वाचिंग दिस. राइट. मैं भी अपनी तरफ से आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि हम यहाँ पे जो भी बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है. आपको हम किसी भी तरह की कोई निवेश से जुड़ी हुई सलाह नहीं दे रहे हैं, न सहर्ष और सारांश की तरफ से, ना मेरी तरफ से. और एक और चीज़, क्योंकि आपने अभी कहा कि आपके नाम को लेके बहुत से लोग स्कैम कर रहे हैं, तो न सहर्ष, न सारांश और न शालिनी, किसी के नाम से भी अगर आपसे पैसा मांगा जा रहा है तो वो स्कैम है, आप ये समझ लें. अब सहर्ष आप मुझे ये बात समझाएं, क्योंकि सारांश ने तो मुझे कहा कि वो इंडेक्स में ही ट्रेड करते हैं, तो वाई ओनली इंडेक्स, क्यों नहीं स्टॉक में ट्रेड आप करते हो, सारांश करते हैं, या आप किसी को भी सलाह क्यों नहीं देते हो, क्यों सिर्फ इंडेक्स? बिकॉज स्टॉक्स पहले तो इलिक्विड रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द F&O स्टॉक्स इलिक्विड ऑप्शन टर्म्स में. सेकेंडली डेटा भी उतना नहीं बनता, एंड इट्स वेरी इजी टू मैनिपुलेट अ स्टॉक. एंड दूसरा क्या है, जो गैप अप्स या गैप डाउन्स है वो आपके हाथ में कभी भी नहीं है. स्टॉक में कोई माइनर न्यूज़ भी आ सकता है एंड इट कैन ओपन 10% नीचे, कोई 10% ऊपर, एक मैनेजमेंट चेंज पे भी
इंडेक्स में बहुत ड्रास्टिक चीज़ होनी पड़ती है उतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन होने के लिए. राइट. एंड पर्सनल एक्सपीरियंस लिक्विडिटी के बारे में, तो मेरे साथ हीरो मोटो में हुआ था. आई हैड ह्यूज क्वांटिटीज एंड बायर 10 रुपये पे था, सेलर 41 रुपीज़ पे था. तो जहाँ पे मुझे एक्चुअली लॉस होना चाहिए था 1 लाख के आसपास का, मुझे 9 लाख का हिट लगा वो एक ही ट्रेड में, बिकॉज मैं काट ही नहीं पा रहा था. एंड लास्टली इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजी थिंग. मुझे लगता है जितना आप एक चीज़ पे फोकस करते हो ना उतना बेटर रहता है. बिकॉज मेरे 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मुझे आज तक एक भी ट्रेडर नहीं मिला जो 10 चीज़ें करके प्रॉफिटेबल है. बट आई मेट अ फ्यू पीपल जो एक चीज़ करके प्रॉफिटेबल है. बिकॉज वाई, उनका दिमाग एक ही चीज़ पे फोकस्ड है. सो आई पर्सनली मैं खुद भी सजेस्ट करता हूँ पर्सनली टू पीपल, स्टॉक से दूर रहो. आपके हाथ में जो चीज़ नहीं है उससे मत लड़ो. इंडेक्स इज इन योर हैंड्स, लर्न दैट, मास्टर दैट. थैंक यू सो मच सहेश. और अब क्योंकि हम सारांश के साथ आगे सीखने वाले हैं तरीका कैसे हमें सारांश जैसा एक्सपर्ट बनना है वो हम सीखने वाले हैं, तो थैंक यू सो मच आपके लिए. और क्योंकि माया नगरी मुंबई से आप लोग आए हैं तो उम्मीद मैं करती हूँ कि बस वैसे ही माया नगरी वाली जो माया है वो मेरे व्यूवर्स तक भी पहुँचती रहे. और आगे हम कंटिन्यू करते हैं सारांश डेफिनेटली के लवली साथ. स्पीकिंग टू यू. सेम हियर. वेल तो सारांश, ये अब हमारा, मैं कहती हूँ कि क्लासेस शुरू हो रही है. और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर मैंने समझ लिया तो मैं ये मानती हूँ कि मेरा व्यूवर भी समझ जाएगा. तो अब मुझे देखना ये है कि आखिर तक क्या मैं समझ पाती हूँ कि आप क्या समझाने वाले हैं. शुरू से शुरू करते हैं. मतलब सुबह की जब शुरुआत होती है वहाँ से लेके जब अंत होता है तो तब तक आप क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं और किस हिसाब से सोचते हैं, वो हम समझेंगे. ठीक है. तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला, मैं 7:30 PM के बाद एक दिन पहले रात को बैठूंगा. जैसे कि ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, मंडे को 7:30 PM के बाद बैठ के मेरा मॉर्निंग के लेवल्स निकालूंगा नेक्स्ट डे के लिए. तो आप भी सेम कर सकते हो. कॉज 7:30 PM को आपको प्रॉपर ओपन इंटरेस्ट का डेटा मिलेगा जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा. तो 7:30 PM के पहले मत बैठना, आफ्टर 7:30 PM. ठीक है. तो जब जैसे कि ये ट्यूसडे का मार्केट है, ठीक है, हम मंडे को आएंगे. ठीक है, ये देखो मैंने मंडे का आपको चार्ट दिखा रहा हूँ अभी. जब आप मंडे का, आपको पहले क्या करना है, क्लोजिंग प्राइस देखना है. ठीक है. तो क्लोजिंग प्राइस था निफ्टी का 25,806. ठीक है. अभी इसके बाद आपको आना है सेंसिबल में. अभी सेंसिबल मैंने आपको बोला फ्री है, आप अपने ब्रोकिंग अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो. ज़ेरोदा में अगर आपका अकाउंट रहेगा फ्री में लॉगिन हो जाएगा. इट्स नॉट अ पेड ऐप. ठीक है. तो जब आप ये ऐप खोलोगे, यू नीड टू कम एंड एनालाइज, और आपको ओपन इंटरेस्ट में आना है. ठीक है. जब आप ओपन इंटरेस्ट में आओगे, यहाँ पे आपको OI चेंज दिखेगा. ठीक है. आपको OI चेंज नहीं खोलना है, दैट इज़ इंट्राडे डेटा. मैंने क्या बोला, हमें एक दिन पहले डेटा देखना है ना. तो जैसे कि मैं मंडे को बैठा हूँ तो मैं मंडे का ही डेटा देखूंगा. तो उसके लिए मैं जाऊँगा ओपन इंटरेस्ट में. तो जैसे ही मैं ओपन इंटरेस्ट में आऊँगा, यहाँ पे कैसा है कि आपको प्रीवियस बहुत सारे महीनों पुराना डेटा भी मिल जाता है. तो जिनको बैक टेस्ट करना है, ये यू कैन बैक टेस्ट इट. ठीक है. देखो यहाँ पे मैं डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ. मैं बहुत पुराना जाके भी डेटा देख सकता हूँ. तो अब ये है 13 जैन. ठीक है. तो मैं 12 जैन का डेटा देखूंगा. तो यहाँ पे मैं आके सिलेक्ट करूँगा 12 जनवरी जो मंडे है. ठीक है. तो जब मैं ये सिलेक्ट करूँगा, आपके सामने बहुत सारी कैंडल्स आ जाएगी, रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल. ठीक है. अभी जब मैं एक सिलेक्ट करूँगा स्ट्राइक प्राइस, जैसे ये 25,800 है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है पुट OI एंड कॉल OI. राइट. ठीक है. पुट OI इज योर पुट सेलर्स, मतलब यहाँ पे आपको पुट सेलर्स की पोजीशंस दिख रही है. एंड कॉल OI इज कॉल सेलर्स, यहाँ पे आपको कॉल सेलर्स की पोजीशन दिख रही है. मतलब एक सिंपल, अगर मैं कोई व्यूअर को बोलना चाहता हूँ तो वो ये रहेगा कि ग्रीन कैंडल जो है वो आपका सपोर्ट है और रेड कैंडल आपका रेजिस्टेंस है. पुट सेलर को मार्केट में तब प्रॉफिट होता है जब मार्केट ऊपर जाएगा. इट इज़ ऑपोजिट ऑफ ऑप्शन बाइंग. जैसे कि मैं पुट बाय करूंगा तो मुझे चाहिए ना मार्केट नीचे आए. तो एक ऑप्शन सेलर जब एक पुट सेल करे, उसको चाहिए मार्केट ऊपर जाए. तो जो आपके पुट सेलर्स है दैट विल बी योर सपोर्ट, जो आपके कॉल सेलर्स है दैट विल बी योर रेजिस्टेंस. अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें ये देखना है कि मार्केट जो प्राइस पे क्लोज हुआ, जैसे कि वहाँ पे 25,800 था, तो ये 25,800 का स्ट्राइक प्राइस है. अब यहाँ से जो नेक्स्ट ऊपर का लेवल है जहाँ पे मुझे बिग रेड कैंडल दिखेगा, वो बनेगा मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस फॉर द नेक्स्ट डे. तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि 25,800 राइट.
इसके बाद आप देख सकते हो 25,850 में कम कॉल सेलर्स है, मतलब कैंडल देखो छोटा है, राइट, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है। और इसके बाद आप देख सकते हो 25,900, ये 900 का स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी का ऑप्शन का। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बड़ा रेड कैंडल, तो दिस विल बिकम योर फर्स्ट रेजिस्टेंस फॉर द डे, कल के लिए। तो ये आके आप चार्ट में मार्क करोगे 25,900। तो मैं ये पहले मार्क कर दूँ 25,900 का मेरा लेवल, ठीक है। अभी आपको इसमें सपोर्ट भी ढूंढना है, तो सपोर्ट रहेगा आपका ग्रीन कैंडल, वापस क्लोजिंग जो प्राइस है उससे सबसे नज़दीक वाला सपोर्ट आप पकड़ सकते हो जिसमें बिल्डअप अच्छा हो। तो ये जैसे कि 25,800 है, वापस आप देख सकते हो 750 में कम बिल्डअप है, देखो ना कैंडल कितना छोटा है पुट सेलर्स का। हाँ. फिर 25,700 में बड़ा कैंडल है, तो ये बन जाएगा आपका फर्स्ट सपोर्ट, ठीक है। तो ये आके वापस आप चार्ट में मार्क कर दोगे, ठीक है, 25,700। ये लेवल्स मैंने कैसे पकड़ी, मैं वापस आपको बताता हूँ। जो क्लोजिंग प्राइस था अराउंड 800 ना, हाँ. निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस था अराउंड 800, राइट। मैं ये और इजियर कर देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ ये सब मैं हटा देता हूँ। देखो अभी मेरे पास नेक्स्ट डे का चार्ट नहीं है, ये था 25,800 या क्लोज हुआ था मार्केट, तो डेटा में मैंने क्या देखा 25,800 का लेवल। अब 800 से मैंने क्या ढूंढा, सबसे ज़्यादा कॉल सेलर्स कहाँ बैठे हैं नज़दीक में, बिकॉज पहले मार्केट वहाँ रुकेगा ना, फिर ऊपर जाएगा। और तो सबसे पहले मुझे रेजिस्टेंस का दिखा 25,900 में, तो इसको मैंने मार्क कर दिया। जो भी सबसे नजदीक है वो हमें यस, क्लोजिंग प्राइस है। ओके। यस, अभी सोचो आप बोलोगे हाँ अगर ये ब्रेक होगा तो कहाँ तक जा सकता है मार्केट, नेक्स्ट डेटा के लेवल तक, कि जहाँ पे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 950 में वापस कॉल सेलर्स बहुत कम है, ये 950 का लेवल है। बट फिर आप देख सकते हो 26,000 में बहुत ज़्यादा है, तो वो बन जाएगा आपका सेकेंड रेजिस्टेंस, कि अगर 900 ब्रेक होगा तो मार्केट 26,000 तक जा सकता है। तो आप इसको भी मार्क कर सकते हो, कि जैसे कि आपको लिए मैंने 900 मार्क किया, यहाँ पे आके आप 26,000 भी मार्क कर सकते हो, ये बन जाएगा आपका सेकंड टारगेट। यहाँ से फिर मार्केट क्या करेगा वो हम लाइव मार्केट में देखेंगे। और सपोर्ट के लिए सेम, जैसे कि आपने 700 मार्क किया राइट क्लोजिंग प्राइस से, अभी आप देख सकते हो 650 में वापस पुट सेलर्स बहुत कम है, तो आप कौन सा मार्क करोगे 600, बिकॉज आप देख सकते हो इधर भी कितना बड़ा ग्रीन कैंडल है। तो अगर मार्केट 700 का लेवल ब्रेक करेगा तो वो 600 तक जा सकता है। हमने इसके पहले वाला ये ग्रीन कैंडल क्यों नहीं लिया था? कौन सा ये वाला? जो छोटा कैंडल है, ये छोटा, हाँ, बिकॉज इसमें कम पुट सेलर्स है ना बहुत, अच्छा। दैट इज द मेन रीजन। आपको चाहिए डेटा ज़्यादा हो, मतलब जिसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स रहेगी आप उसी को मार्क करोगे, बिकॉज उधर ज़्यादा पैसा है, तो जहाँ पे ज़्यादा पैसा है मार्केट वहीं से रिवर्स होगा ना। तो ये अगर हमें ये कैंडल अगर हमें और दो मतलब बहुत पीछे अगर हमें मिलता, यस, तो हम वो ही मार्क करते हैं वो जहाँ भी पे मार्क हमें कर ज्यादा सकते हैं, बट बड़ा, उसके लिए बड़ा गैप डाउन होना चाहिए, Alright. तब वो लेवल आएगा ना काम में। कि जैसे कि अभी रिसेंटली हो रहा है बिग गैप डाउन्स, हाँ. तो उसमें कैसा एकदम पीछे वाला लेवल काम कर रहा है। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं जनवरी मंथ में क्या हो रहा था, स्मॉल गैप अप स्मॉल गैप डाउन, तो इसमें नज़दीक वाले लेवल्स काम करेंगे। तो जो आपने बोला वो सही है, नीचे वाले लेवल्स भी काम करेंगे, बट इन बिग गैप अप बिग गैप डाउन, तो Got it. इसलिए यहाँ पे मैं क्लोज लेवल्स पकड़ रहा हूँ। ठीक तो है। 600 मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, 700 के बाद 600। नाउ डेटा ऑल्सो वर्क्स लाइक अ प्राइस एक्शन। जैसे कि ये जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं ना, दिस इज योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। कि जैसे आपको नॉर्मल प्राइस एक्शन पता होगा, सपोर्ट टूट जाएगा तो वो क्या बन जाएगा रेजिस्टेंस, हाँ. रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो क्या बन जाएगा सपोर्ट। तो डेटा भी जो लेवल्स मैंने मार्क किए ना, ये आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सिंपल, नीचे वाले लेवल्स आपके सपोर्ट है, ऊपर के 2 लेवल्स आपके रेजिस्टेंस है, हाँ. ठीक है। अभी लाइव मार्केट में जब मार्केट ओपन होगा नेक्स्ट डे, आपको क्या क्या आइडेंटिफाई करना है। आई सेड आई वेट 10 मिनट्स, तो पहले के 10 मिनट्स क्या करना चाहिए मार्केट को, इधर आपके रेजिस्टेंस के नीचे रहे या रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर गैप अप हो रहा है, अगर गैप डाउन हो रहा है, इधर सपोर्ट के नीचे रहे या सपोर्ट के ऊपर। तो हम पहले वो देखते हैं कि मॉर्निंग में क्या हुआ, ठीक है, नेक्स्ट डे।
अभी मुझे एक दिन पहले शाम को 7:30 बजे सिर्फ इतना काम करना है, ये सिर्फ आपने जो इतना बताया, काम। मुझे ये मार्क कर लेना, मार्क करके छोड़ देना है, Yes, जो कि छोड़ हार्डली मुझे देना। लगता है 2 मिनट का काम हाँ, है। 2 तो मिनट मुझे का शाम काम। 7:30 बजे या 7:45 बजे लैपटॉप खोलना है और सिर्फ ये इतना काम करना है, मार्क करके छोड़ देना है। यस, ओके, डन। ठीक है। हाँ। फिर आपको आना है सुबह, ओके। और अभी यहाँ पे मैं इसको ये करूँगा, ठीक है, लीव। अभी 1 सेकेंड ना। तो अभी आपको मेन क्या देखना है कि मार्केट जब मॉर्निंग में ओपन हो रहा है आपके रेजिस्टेंस के नीचे है, अगर गैप अप हो रहा है या रेजिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, जो नेक्स्ट डे का ओपनिंग प्राइस था वो था अराउंड 25,898, मतलब 900 के नीचे, राइट, जो हमारा पहला लेवल था। राइट। और वहाँ से आप देख सकते हो एक बड़ा रेड कैंडल बना है, ठीक है। अब लाइव मार्केट में जब मार्केट ओपन होता है मैं एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ओके, विच इज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, विच इज़ अ गोस्ट ट्रेड प्रो इंडिकेटर। ये मैं अप्लाई करूँगा लाइव मार्केट में। घोस्ट ट्रेड प्रो इंडिकेटर। यस, अच्छा। ये मैं अप्लाई करूँगा लाइव मार्केट में, और ये एक्चुअली नॉन लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब इसमें आपको ज़ीरो डीले आएगा। जो भी आप एक्टिविटीज़ भी मैं जो अभी आपको दिखाऊंगा वो लाइव मार्केट में आप ट्रैक कर सकते हो, और उसको डेटा के साथ मैच करना है कि जैसे डेटा के लेवल्स हमें मिल गए, अभी मुझे ये आइडेंटिफाई करना है ना कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है एंटर करने की। ये पता चल सकता है? यस, ये आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ऐसे ट्रेड करता है। Yes. मतलब हमें नहीं ये पता थोड़ा कि बड़े इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या है, हमें नहीं पता होता कभी। Yes. आपको पता चलता है, हमें भी अब पता चलेगा। यस, अगर मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मॉर्निंग में कैसे इनका एक दिन पहले जो ये पैसा डाल के जाते हैं मॉर्निंग में कैसे वो मार्केट को घुमाते हैं, ठीक है। तो जैसे आई अप्लाइड द इंडिकेटर, जैसे कि रेड कैंडल था, अब आपको एक ब्लैक कैंडल दिख रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी कैंडल। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि इंस्टीट्यूशन ने एंटर करके सेल किया है, ठीक है। नाउ एक और चीज़ यू कैन आइडेंटिफाई, एक हमारा जो लेवल था 900 का वो अभी भी मार्क्ड है। हाँ। तो ये जो एक्टिविटी हुई है फर्स्ट कैंडल में आप देख सकते हो 900 से ही हुई है, मतलब 900 से एक ब्लैक कैंडल बनी है। राइट। एंड उसके बाद आप और कुछ चीज़ें देखोगे इंडिकेटर में, तो यू विल सी 4 जोन्स, राइट। नाउ हाउ डू दी जोन्स वर्क? दी जोन्स ऑल्सो वर्क लाइक अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने आपको बोला ना अब मैं बहुत कम ट्रेड्स लेता हूँ। हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ये है ब्लैक वाली लाइन जो हमने दिस इज बना डेटा, Okay. डेटा का सपोर्ट रेजिस्टेंस। और ये जो इंडिकेटर आपको देगा प्राइस एक्शन, मैंने आपको बोला ना प्राइस एक्शन एंड डेटा को मैं मैच करता हूँ। हाँ। तो ये मैं भी आपको समझाऊंगा सिंपल टर्म में कैसे मैच करता हूँ। ओके। तो ये जोन जो आपको देगी ना, दिस विल गिव यू अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन प्राइस एक्शन, ठीक है। द मेन रीजन फॉर मी टू टेक लेस ट्रेड्स इज बिकॉज यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि आपको सिर्फ 4 जोन्स मिल रहे हैं, तो इसमें आप ट्रेड भी कितना कर पाओगे? 2 ट्रेड 3 ट्रेड ना दिन में आपके बनेंगे। डेटा के भी हमको 4 ही लेवल्स मिल रहे हैं, तो मैं 20 ट्रेड कैसे लूँगा? ओके। यस, हाँ। तो मेन रीजन फॉर माई ट्रेड्स टू बिकम लेस इज दिस कि इसने मेरे को डिसिप्लिन दिया। तो इससे मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जब ये हमारा डेटा बता रहा है कि 4 ही ट्रेड ले ही सकते हैं, हाँ। मतलब मैक्सिमम जो इसमें समझ में आ रहा है कि आप 4 ही ले सकते हो। Yes. तो वो लोग जो 15-20 ले रहे हैं, हाँ। अगर कोई ले रहा है तो मेनली ऑप्शन बायज ही ले रहे होंगे। हाँ, और but वो गलत कर रहे हैं यस, 90% ऑप्शन बायज ही करते हैं। दे आर डूइंग स्कैल्पिंग इन एवरी कैंडल। मुझे प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि अगर आप अगर आप बाइंग करते हैं तो मुझे आप ये बताओ कि आप कितना ट्रेड लेते हो, एक दिन में आप कितना ट्रेड लेते हो मैक्सिमम, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। हाँ, आगे। यस, ओके। नाउ जब ये कैंडल बना आई वेट 10 मिनट्स, राइट। तो ये 5 मिनट्स का चार्ट है, तो हम एक और कैंडल का वेट करेंगे अभी। बट आपको एक कन्फर्मेशन आया है, ठीक है। एवरी ट्रेड में मेरा मिनिमम 2 कन्फर्मेशन रहता है, 2 से 3। तो 2 कन्फर्मेशन अभी आप मेरे को पूछोगे वो कौन से थे? एक था 900 के लेवल से एक रेड कैंडल बनी बड़ी, फिर जब मैंने इंडिकेटर में देखा वो एक ब्लैक कैंडल था, तो इधर ही मेरे 2 कन्फर्मेशन हो गए। मैं 1 मिनट रोक के आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये जरूरी है कि 5 मिनट के अंदर मुझे ब्लैक कैंडल दिख ही जाए? ये भी पॉसिबिलिटी है कि ना दिखे, ऐसा यस, भी ना होगा? दिखे तो आप वेट कर सकते हो। Okay. एटलीस्ट आपको चाहिए कि इधर जोन का ब्रेकडाउन हो, हाँ. जोन का ब्रेकआउट, और उसको डेटा के साथ मैच करना है। मैं हमेशा एवरी ट्रेडर को बोलता हूँ सिर्फ डेटा देखकर ट्रेड मत करो, ऑलवेज मैच इट विद प्राइस एक्शन। आपके ट्रेड्स भी कम हो जाएंगे, आप डिसिप्लिन भी हो जाओगे। बिकॉज सिर्फ डेटा पे मार्केट नहीं चलता, दोनों पे चलता है। तो जैसे कि यहाँ आपने जो क्वेश्चन पूछा, इट इज़ वेरी राइट कि हाँ अगर ये नहीं बनेगा तो मैं लूँगा या नहीं लूँगा। नहीं,
मैं एक और कंफर्मेशन का वेट करूँगा. ओके यस बिकॉज यहाँ पे जोन्स भी है ना मेरे पास. यस तो नाउ नेक्स्ट कैंडल जो आप देख सकते हो 5 मिनट्स का, उसमें आप देख सकते हो ये जो जोन है हमारा, इसका ब्रेकडाउन आया है. दिस इज कॉल्ड अ ब्रेकडाउन. एक सेकेंड में आपके लिए और ये ईजियर करता हूँ. ये जो ग्रीन लाइन है हाँ ये मेरा सपोर्ट लाइन था जोन का. हाँ अब ये टूट गया तो मैंने आपको एक चीज़ बोला ना, जब सपोर्ट टूट जाता है वो बन जाता है Resistance, रेजिस्टेंस. हाँ. ठीक है, मेरे पास कंफर्मेशन है कि मार्केट अभी भी कॉल सेलर्स के लेवल के नीचे ट्रेड हो रहा है. दैट मीन्स माई व्यू इज सेल ऑन राइज. अब मैं एंटर कब करूँ, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में वही रहता है ना कि आपको एंटर एट द राइट टाइम करना है. राइट हाँ. तो यहाँ पे जब जोन का ब्रेकडाउन आया, एक और सिग्नल आया जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा होगा TRP GHST TRP2. राइट, दिस इज अ बायस ट्रैप सिग्नल. मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि बायस ट्रैप हो रहा है. तो ये मेरे को एक और कंफर्मेशन आ गया. अब मेरे हो गए 3 कंफर्मेशन. नहीं एक मिनट, ये बाहर ट्रैप हो रहे हैं, ये कैसे हमें एग्जैक्ट पता चल सकता है? तो ये इंडिकेटर में आपको पता चल जाएगा कि देखो बायस का ट्रैप होता है, बॉटम पे तो हो नहीं सकते. हाँ. हमेशा टॉप पे होते हैं. राइट Right. तो यहाँ पे मार्केट टॉप पे अप हुआ है ना, गैप अप हुआ है. हाँ. टॉप पे TRP सिग्नल आया है, तो मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कि बायस ट्रैप होंगे. तो ये हमारा इंडिकेशन दे देता है सिग्नल. मतलब ये इंडिकेटर, ये सिग्नल मतलब इट इज लाइक अ इंडिकेशन कि हाँ यहाँ पे बायस ट्रैप हो रहा है. तो नाउ My आई God, गॉट. ये मालूम भी चल सकता है, मतलब ये बहुत मेरे लिए तो हैरानी की बात है. एनीवेज हाँ बट बता. आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, मैं कितने सारे कंफर्मेशन ले रहा हूँ. हाँ तो right. दैट इज द मेन रीजन मेरे ट्रेड्स कम हो गए कि सिर्फ एक चीज मैं नहीं देख रहा हूँ. हाँ तो जैसे ही जोन ब्रेकडाउन आएगा मैं नेक्स्ट कैंडल में एंटर करूँगा. नेक्स्ट कैंडल में बिकॉज अब मेरे पास आ गए 3 कंफर्मेशन. एंड यू कैन सी वन थिंग, अगर मैं ये इंडिकेटर हाइड भी करूँ, सडनली एक बड़ा रेड कैंडल बना है. हाँ यस बिकॉज लोग क्या गलती करते हैं ना, दे आई शो यू द प्रीवियस डे. ओके, इतना ज़्यादा बाइंग देखते हैं ना. देखो मैं खो जाऊंगी. हम पहले हाँ. इसको समझ लें, फिर मैं आपको क्रॉस चेक करने के लिए एक और दिन तो अभी समझने वाली हूँ ही आगे. नहीं एक और दिन में नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ. मेनली लोग क्या नहीं करते पर हैं, रोज क्या ये चीजें अप्लाई हो पा रही हैं? इसके Yes. लिए मैं अभी एक किसी दूसरी डेट का कैलेंडर खुलवाऊंगी और चेक करूंगी कि ये रोज अप्लाई होता है या Yes. नहीं. तो ये Okay. जो आप प्रीवियस डे का बाइंग देख रहे हो ना, जब भी गैप अप होता है ना, लोग गैप अप में सीधा कॉल बाय करना शुरू कर देते हैं. बट उनको पता ही नहीं डेटा का बिल्डअप हुआ है. तो इसमें आप देख सकते हो कि नेक्स्ट कैंडल सडनली बड़ा रेड कैंडल बना. हाँ. जैसे ही हमने एंटर किया. राइट बिकॉज हमारे पास 3 कंफर्मेशन थे. एक था जोन ब्रेकडाउन, सेकंड था इंस्टीट्यूशंस का एंटर कर रहे हैं, और थर्ड था हमारा डेटा. तो व्हेन यू एंटर, मैं आपको बताता हूँ 1 सेकेंड. और ये हमारा सब 10 मिनट के अंदर अंदर हो गया. हाँ 10 मिनट के अंदर. 5 मिनट्स का ये चार्ट है. ये मैं अभी मेरा ट्रेड आपको डाल के दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे एंटर करूँगा. तो आई विल वेट फॉर 10 मिनट्स क्लोजिंग ऑफ द कैंडल. ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट कैंडल में एंटर करूँगा. सोचो ये सब बनता ही नहीं तो मैं बैठा रहता, तो आई वुड हैव नॉट एंटर्ड. बट जब मैं एंटर करूँगा ना, यू कैन सी वन थिंग, मैंने एक फिक्स स्टॉप लॉस डाला है. राइट, एक फिक्स स्टॉप लॉस कहाँ डाला है? जोन के टॉप पे. तो जो जोन का टॉप है वो मेरा स्टॉप लॉस है कि अगर मार्केट रिवर्स करेगा, वो टच होगा तो मैं स्टॉप लॉस एग्जिट कर दूंगा. और आप एक चीज़ देख सकते हो, मेरा टारगेट मैंने कहाँ डाला है? जोन के बॉटम पे. तो जो नीचे वाला जोन होगा वो मेरा टारगेट रहेगा. तो सिंपल, इट्स वेरी सिंपल. जोन का टॉप मेरा स्टॉप लॉस, जोन का बॉटम मेरा टारगेट, एंड इट इज़ फिक्स्ड. तो मुझे खुद पता है कि मैं कितना पॉइंट्स इसमें दे रहा हूँ और मैं कितना पॉइंट्स इसमें ले सकता हूँ. सो हियर यू कैन सी माई स्टॉप लॉस इज ऑफ 28 पॉइंट्स. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टॉप, एंड माई टारगेट इज ऑफ 80 पॉइंट्स. तो रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा हमेशा हाई रहेगा. टारगेट बहुत जल्दी नहीं अचीव हो जाता होगा? इसीलिए तो मैं शॉर्ट कवरिंग पकड़ रहा हूँ ना. अच्छा. यस, टारगेट देखो, ऑप्शन बायर के लिए मेन वही है, यू नीड क्विक मूवमेंट. हाँ. आप हमेशा फ्लैट मार्केट में लॉस करोगे बिकॉज ऑफ थीटा डीके. तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना है. एक मॉर्निंग का टाइम मैंने आपको बोला और एक आफ्टरनून का टाइम. इसमें आपको सबसे ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा प्रीमियम में. अब मुझे बताइए, हमने किस डेट का डेटा लिया है? 13 जनवरी. 13th जनवरी मीन्स ये हो गया ट्यूसडे. ओके, यस, ट्यूसडे, बिकॉज आई ट्रेड ओनली एक्सपायरीज. राइट.
अब मुझे आप एक बात बताएं, हम क्या 20 जनवरी एक बार चेक कर सकते हैं? 20 जनवरी भी ट्यूसडे है और मैं ये देखना चाहती हूँ कि 20th जनवरी, राइट? राइट, मतलब ये क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप मैथ्स की क्लास में बैठे होते हो तो जो बुक में एग्जाम्पल दिया होता है वो सबसे इजी होता है, और जब आप खुद एक्सरसाइज करने बैठते हो तो आपको लगता है ओ शिट ये तो बहुत टफ है। तो मैं ये देखना चाहती हूँ ये 13 जनवरी को जो हुआ वो 20 जनवरी को हो रहा है या नहीं हो रहा है? ओके, हाँ, तो जैसे कि आपने बोला 20th जनवरी, राइट? ये 20th जनवरी का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। मैं इंडिकेटर को हाइड कर देता हूँ, ठीक है? बिकॉज हम सेटअप बनाते वक्त प्रीवियस डे आपको सिर्फ चार्ट का क्लोजिंग देखना है। तो अभी मैं क्या देखूंगा, 19 जनवरी को क्लोजिंग था 25,555, ठीक है? अभी मैं डेटा में आ जाऊँ ओपन इंटरेस्ट के, और मैं ओपन करूँगा 19th जनवरी, ठीक है? दिस इज़ 19 जनवरी का डेटा। नाउ इसमें मैं वापस ऐड करूँगा पुट सेलर्स एंड कॉल सेलर्स की पोजीशन हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है? तो आपको वापस कॉल सेलर्स सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहे थे? 25,700, राइट? ये आप देख सकते हो ना, बिग रेड कैंडल, तो दिस विल बिकम आवर रेजिस्टेंस। एंड जैसे कि सपोर्ट हमें क्या दिख रहा है? 25,500, ठीक है? तो इसको हम सपोर्ट मार्क करेंगे। तो ये है वो आपने 20th जनवरी वाला, राइट? 700 तो मार्क्ड है नेक्स्ट डे के लिए, हाँ, राइट? एंड दिस इज आवर सपोर्ट, ओके? 25,500 was our support and 25,700 was our resistance। और आपने एकदम परफेक्ट डे पकड़ा है वो बताने के लिए कि फ्लैट ओपनिंग में आपको क्या करना है। गैप अप गैप डाउन में तो इजी हो गया, राइट? ऊपर खुला तो रेजिस्टेंस पे, नीचे खुला तो सपोर्ट पे। अब फ्लैट ओपनिंग में आप क्या करोगे कि जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है, तो फ्लैट ओपनिंग में यू नीड टू ऑलवेज वेट। उसका मेन रीज़न क्या है? आपको डेटा में दिख रहा है 25,600 पे कॉल सेलर्स और पुट सेलर्स नियरली इक्वल है। तो जो भी एट द मनी प्राइस होता है मार्केट का, हमेशा स्ट्रैडल वही शॉर्ट होता है। तो जब स्ट्रैडल शॉर्ट होता है मार्केट में, मतलब इनडायरेक्टली स्ट्रैडल क्या होता है? एक ऑप्शन सेलर कॉल और पुट दोनों बेच रहा है। तो अगर एक ऑप्शन सेलर कॉल और पुट दोनों बेचा तो बढ़ेगा नहीं ना। वो तभी बढ़ेगा ना जब वो एग्जिट करेगा। तो लेकिन आज तो ट्यूसडे है, काम तो हमें करना ही है। हाँ, यस, आपको ट्रेड तो करना ही है। तो यू नीड टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन। अब वो हम कैसे करेंगे? आप बताओ। तो हाँ, आपने जो लेवल्स मार्क किए, इधर उसको ब्रेकडाउन होने दो या ब्रेकआउट होने दो। अगर मार्केट सोचो पूरे दिन बस फ्लैट रहा, मतलब आपके लेवल्स आए नहीं, तो आप ट्रेड ही नहीं करोगे। यू विल वेट। यस, दैट विल बी योर नोट। 2 दिन तो काम करना है, अब उसमें भी एक दिन में काम नहीं करूंगी। यस, बिकॉज देखो आपका कैपिटल सेफ रहेगा, वो भी एक ट्रेड ही है। आप हमेशा याद रखो, अगर मेरे 1 लाख अकाउंट में है, अगर मैंने ट्रेड लिया, उसमें स्टॉप लॉस खाया, मेरे को बुरा लगेगा, राइट? यार मैंने क्यों ट्रेड किया आज। बट अगर वो 1 लाख ही रहे और मैं नेक्स्ट दिन थर्सडे को ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं आराम से, हाँ यार वो दिन ट्रेड नहीं लिया, आज ले लेता हूँ ना। वो दिन वाला रिस्क मैं आज ले लेता हूँ। अगर वो दिन मेरे को स्टॉप लॉस होता, उसका रिस्क मैं आज ले सकता हूँ। तो ये मेरा माइंडसेट है। अभी इस दिन वाले मार्केट में आपने कितना वेट किया होगा? यस, आई विल वेट फॉर अ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। तो आई विल कम ऑन द चार्ट नाउ, ठीक है? अब चार्ट में आप देख सकते हो कि फ्लैट ओपन हुआ और पहला कैंडल रेड कैंडल बना, ठीक है? अभी मैं अप्लाई करूंगा गोस्ट ट्रेड प्रो वाला इंडिकेटर लाइव मार्केट में वापस। तो एक और चीज़ मैं क्लियर करता हूँ लोगों के लिए, जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे आपको मॉर्निंग में ही जोन्स मिल जाएंगे। जैसे ही मार्केट ओपन होगा यू विल गेट द जोन्स, और वो जोन्स चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ 4 जोन्स देख सकते हो, ये जब स्टार्ट होगा मॉर्निंग में वही बनते जाएगा, ठीक है? तो देयर वोंट बी एनी लैग और एनीथिंग, आपको लेवल्स मॉर्निंग में ही मिल जाएगी। नाउ आप एक और चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और पहला कैंडल रेड बना, राइट? वापस पहला कैंडल क्या बना है? ब्लैक कैंडल। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है? इंस्टीट्यूशंस एंटर करने की, राइट? बट आई विल वेट फॉर अ ब्रेकडाउन, राइट? ब्रेकडाउन, जोन का ब्रेकडाउन आए, मेरे को कंफर्मेशन तो आ गया कि हाँ फ्लैट ओपन हुआ है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है मार्केट नीचे जाने की। अभी आप नेक्स्ट कैंडल में आइडेंटिफाई कर सकते हो जोन का ब्रेकडाउन आया है, ये देखो, आई विल जूम इट। तो मतलब ये एक और कंफर्मेशन आ गया, मार्केट नीचे जाएगा उसके लिए। अब आप थर्ड कैंडल देखो, थर्ड कैंडल में हमारा जो डेटा का सपोर्ट था वो भी ब्रेक डाउन हो गया, राइट? वो भी ब्रेक डाउन हो गया। अभी आप एंटर कब करोगे?
ऐसे सिनेरियो में कि जहाँ पे आपका जो डेटा का लेवल है वो जोन के बीच में आ रहा है, इधर आप वेट करो फॉर द जोन, मतलब जो आपका डेटा का लेवल है उसके ब्रेकडाउन के लिए वेट करो, या जब ये कैंडल बनेगा, जब जैसे कि यहाँ पे आपको 2 कंफर्मेशन आई, वन वाज जोन ब्रेकडाउन, Institution, हाँ। यस, एंड सेकंड वाज दैट, हाँ। तो यू कैन एंटर हियर, एक सेकंड मैं तो यही एंटर कर जाऊंगी क्योंकि क्रॉस चेक भी हो गया यस है ना। पहले तो मुझे वो इंस्टीट्यूशन वाला भी समझ आ गया हाँ। और फिर ये अगला कंफर्मेशन हो गया। Yes, तो मैं तो confirmation हो 2 गया। डॉक्टर एक बात बोल देते हैं तो मान जाती हूँ, तीसरे डॉक्टर के पास नहीं जाती। और वापस 10 मिनट्स आपने वेट किया, हाँ। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। 10 मिनट्स वेट करना है, डायरेक्ट फर्स्ट कैंडल में नहीं एंटर करना है, सेकंड कैंडल में नहीं, 10 मिनट्स वेट करना है। Okay. तो यू कैन एंटर हियर, सिंपल। आपको मैं यही आप बताऊंगा, होते तो क्या करते? आप भी यही एंटर करते हैं? हाँ आप मैं यहाँ यही पर एंटर wait करता, मैं Okay. बिकॉज देखो मैंने यहाँ नहीं एंटर किया, मैंने आपको क्या बोला, फ्लैट ओपन में मैं वेट करूंगा इधर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का, ब्रेकडाउन हुआ मैं उसके बाद एंटर करूंगा। मैंने आपको एक और सिनेरियो दिया, सोचो मार्केट इधर ही रह जाता, ये देखो मेरा एरो, सोच यही रह जाता तो मैं कुछ नहीं करता, मैं बैठा रहता। आफ्टरनून में शायद से ट्रेड बन जाए, बट उसके लिए मेरी सेटअप थोड़ी अलग है, उसमें मैं डेटा थोड़ा अलग से पढ़ता हूँ और इसमें थोड़ा अलग से। हम तो पहले में ही मास्टर हो जाएं तो मुझे लगता है वो ही बहुत बड़ी बात है। हाँ, इससे आपको एटलीस्ट मॉर्निंग में आपका व्यू क्लियर रहेगा। राइट। यस, तो यर यू कैन सी अ सिंपल, वापस आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस कितना था, 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस एंड टारगेट 56 पॉइंट्स वापस जोन का। ये आप फर्स्ट टारगेट ले सकते हो या आप इसको और बड़ा, बट आई वुड से ऑलवेज एग्जिट एट द सपोर्ट, बिकॉज आपको ये नहीं पता ना सपोर्ट बाद में टूटेगा नहीं टूटेगा, आप वो होप में बैठे रहोगे। हाँ। तो ऑलवेज एग्जिट एट द सपोर्ट। तो बट आप रिस्क टू रिवॉर्ड सेफ देखो, गेम खेलना ही मुझे लगता है वो बेहतर रहता है। हाँ, राइट। एंड यू कैन सी वन मोर थिंग, वापस टारगेट 2 कैंडल में आ गया, राइट, 3 कैंडल, 3 कैंडल। राइट। यस, तो कितना क्विक आ रहा है। मैंने बोला ना 15 मिनट लगता है आपको मार्केट में पैसे बनाने, यू डोंट नीड टू सिट होल डे, यू डोंट नीड टू ट्रेड एवरी डे। एक ट्रेड पकड़ो जिसमें आपके पास 2 कंफर्मेशन हो मिनिमम, 3 कंफर्मेशन तो और अच्छा, और बैठे रहो बस 15 मिनट बस, और फिर उसके बाद मैं 1 बजे के बाद ट्रेड लूँगा। हाँ। मैं फिर बाद में तो मैं लैपटॉप ऐसे ही चालू रहता है, मैं तो खुश, मेरा मूड भी अच्छा हो जाता है ना, मॉर्निंग का ट्रेड अच्छा हो जाता है। कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। मॉर्निंग का ट्रेड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड, हाँ। बिकॉज उससे आपका दिन सेट हो जाता है। पर सारांश, ऐसे तो आपको हर रोज शाम को 7:30 बजे ये मालूम ही होता होगा कि अगले दिन तो मुझे प्रॉफिट ही होने वाला है। हाँ, मतलब वो कॉन्फिडेंस तो confidence रहता और है, over सपने भी confidence। आते हैं बहुत बार कि हाँ मॉर्निंग में इतना इतना प्रॉफिट बुक करूंगा मैं। हाँ ना। Yes. और वो सपने सारे अचीव हो जाते हैं। यस, बिकॉज थिंग इज डिसिप्लिन, मिनिमम 2 कंफर्मेशन, मुझे पता है डेटा ओआई का कहाँ बिल्ड हो रहा है, सेकंड मुझे पता है कि इंस्टीट्यूशन एंटर होने की प्रोबेबिलिटी किधर है, तो ये सारे चीज़ों को देखने के बाद ही मैं एंटर करता हूँ। नहीं, बट क्या ये सिंगल डेटा इनफ है आपके मार्केट में ट्रेड करने के लिए? क्योंकि मैंने जितने ट्रेडर आज तक देखे हैं उनको एक चार्ट के भरोसे तो ट्रेडिंग करते मैंने कभी नहीं देखा। Yes. वो तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, चैनल खोल के देखते रहते हैं, कौन सी खबर आएगी रात में, डाउ जोन्स नैस्डैक कहाँ बंद होगा, ट्रम्प साहब क्या करेंगे। Yes, yes. ये एक डेटा मात्र, एक ये जो आपने मुझे चार्ट दिखाया है, बस यही सफिशिएंट है नेक्स्ट डे के लिए? दैट इज इनफ। यू नीड टू सिट आफ्टर 7:30 PM, रात को बैठो, 5 मिनट लगेगा, एंड नेक्स्ट दिन एक प्रॉपर पॉजिटिव माइंडसेट से आओ, आपका प्रॉपर टाइम पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब आप मुझे बता रहे हैं कि 2015 में भी मार्केट ऐसे ही काम कर रहा था, 20 में भी ऐसे ही काम कर रहा था, 25 में भी ऐसे ही काम कर रहा था, अब 26 में भी मार्केट ऐसे ही काम कर रहा है। देखो, बिफोर 2018 क्या होता था कि मेनली हमारा मार्केट यूएस और नैस्डैक को फॉलो करता था, बट आफ्टर 2018 क्या है, लाइक आफ्टर 2019 कि बाकी मार्केट्स हमारे मार्केट को फॉलो कर रहे हैं। कि आपने देखा मैंने नैस्डैक और डाउ जोन्स की बात भी नहीं करी, राइट, एंड ये मेनली ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं सिर्फ इसको क्यों फॉलो कर रहा हूँ, सिर्फ निफ्टी के डेटा को, सिर्फ निफ्टी को क्यों देख रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा ट्रम्प आके क्या बोल दे, वो मुझे डेटा में दिख जाएगा। उसका मेन रीज़न यही है कि मेरे, देखो, माई फर्स्ट मेंटर जैसे कि मेरा भाई था, उसके बाद मेरे एक और मेंटर थे मनीष महेश्वरी सर, तो इन्होंने मेरे को ये सिखा दिया कि जो हमारा मार्केट है ना, बाकी मार्केट्स इनको फॉलो करते हैं। तो पहले मैं नैस्डैक, डाउ जोन्स, SGX निफ्टी अगर आपको पता होगा, सब कुछ देखता था, बट नाउ लाइक यू सी माई सेटअप इज़ वेरी सिंपल। एक चीज़ को देखो और उसको फॉलो करो, बाकी के मार्केट्स आके हम इंडियंस को फॉलो करेंगे। Yes. इसके अलावा भी कोई ऐसा रूल है जो आप फॉलो करते हैं और मेरा पूछना रह गया हो? नहीं, मेनली यही है कि इन द आफ्टरनून आई सी OI चेंज एंड 1 डे प्रीवियसली आई सी ओपन इंटरेस्ट। तो ये गलती मत करना कि आफ्टरनून वाले ट्रेड में आके ओपन इंटरेस्ट देख लो,
ठीक है, तो दैट इज़ माई डिफरेंट सेटअप, बट वो मैं आज पढ़ाऊँगा नहीं। एटलीस्ट इतना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए कि आप लोगों का मॉर्निंग का व्यू एक दिन पहले ही क्लियर हो जाएगा, राइट? एंड फॉर द राइट एग्जीक्यूशन एंड ट्रेड आई यूज़ दिस इंडिकेटर। तो दिस विल हेल्प यू एंटर एट द राइट टाइम, बिकॉज ऑप्शन बायर के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटरिंग एट द राइट टाइम, ठीक है? ये मेरा जो व्यूवर आपको इस समय देख रहा है, मैं ये चाहती हूँ कि आप, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले पूछ चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि मैं भरोसा नहीं कर पा रही हूँ तो मैं मान के चल रही हूँ मेरा व्यूवर भी शायद भरोसा ना कर पाए। ये एक ही तरीका है जिसके बल पे, जिसके भरोसे आप इतने दिन से ट्रेड कर रहे हैं, और ये एक फॉर्मूला ही सुबह वाले ट्रेड के लिए तो आप फॉलो करते यस, हैं? फॉलो करते हो। जस्ट दिस वन थिंग, सी द ओआई, मैच इट विद द प्राइस एक्शन, जो हमारा गोस्ट ट्रेड प्रो इंडिकेटर है, दैट इज लाइक अ प्राइस एक्शन फॉर मी। उसमें भी एक डेटा मुझे मिलता है इंस्टीट्यूशंस का, उसके साथ भी मैच करो। आई हैव 3 कन्फर्मेशन, 2 भी मिले ट्रेड लूंगा, तीसरा मिला तो एकदम मतलब वो मेरा बेस्ट ट्रेड रहेगा फॉर मी। यस, आप क्या देखते हैं कि मोस्टली जो बायर्स रहते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं, आपको क्या लगता है? कि दे सी द गैप अप एंड गैप डाउन हुआ तो बाय करो, बिकॉज उनको लगता है निफ्टी 300 पॉइंट से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। अभी लास्ट महीने में तो उन्होंने वो सीख ही लिया होगा कि 500 पॉइंट 600 पॉइंट भी मार्केट जा सकता है। राइट। तो दे डोंट नो वेदर डेटा इज बिल्ड। प्राइस तो आपको दिखता है 25,500 पे क्लोज हुआ, 25,000 पे निफ्टी ओपन हुआ, बाय कर लो। 25,000 से तो नीचे नहीं जाएगा ना। तो मतलब वो अंदाजे पे काम कर रहे हैं। अंदाजे पे काम करते हैं, वो डेटा और प्राइस एक्शन पे काम ही नहीं करते। जब आप सीख जाओगे, मैं एवरी ट्रेडर को ये बोलूँगा, जब आप दोनों मैच करना सीख जाओगे, आप डिसिप्लिन भी हो जाओगे और आप खुद के जर्नी में एक अलग सा वो देख लोगे। आप फिर आप सिर्फ एक जगह जाओगे, वो रहेगा आप, पीछे तो आप देखोगे ही नहीं वापस। क्योंकि हमने आपसे एक ही तरीका सीखा है ऑप्शन बाइंग का, बट स्टिल मैं समझना चाहती हूँ कि क्या ऐसा भी कुछ होता है कि दिन का कोई एक ख़ास समय ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है ऑप्शन बाइंग के लिए? मॉर्निंग 1 आवर एंड आफ्टर 1 PM। आप ये टाइमिंग लिख के रखो और आप खुद बाद में बैक टेस्ट करना। लाइव मार्केट में आप देख लेना कि प्रीमियम सबसे ज़्यादा यही टाइम को मूव करेगा। ऑलराइट। Yes. और ये जो आपने मुझे तरीका बताया है ऑप्शन बाइंग का, ये लेट्स से मैं ट्यूसडे ना अप्लाई करके मैं सोचूं कि मैं मंडे अप्लाई करूं, तो तरीका यही रहने वाला है? यस, एटलीस्ट आपको लेवल्स मिल जाएंगे, बट प्रीमियम में आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा। यस, तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि बाकी दिन प्रीमियम जैसे स्पाइक हो रहा है वो एवरी डे होगा, बट मार्केट विल वर्क अकॉर्डिंग टू दीज लेवल्स ओनली एवरी डे। यस, तो एवरी डे आप निफ्टी में ऐसे लेवल्स निकाल सकते हो एक दिन पहले बैठ के। अब मुझे आप ये बताइए कि किसी के पास कितना पैसा हो, क्योंकि आपने 30,000 से शुरू किया है, तो आपको ये बेहतर पता होगा कि किसी के पास कितनी सेविंग्स हो या कितना पैसा हो जब उसे ऑप्शन बाइंग में एंटर करना है। अपने अकाउंट में मिनिमम 1 लाख रखना। कोई सीधा के 30,000 से ऐसे मत सोच लेना इसने कर लिया तो मैं कर सारांश से लूंगा। कर लिया मैं भी कर लूंगा। Yes, you need to keep 1 lakh in your trading account and try to put minimum 20 से 30% in every trade, not more than that. आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा एंड फाइंड द राइट मेंटर। मतलब जो आपको लाइक जैसे कि मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया, बाद में मनीष महेश्वरी सर ने मुझे सपोर्ट किया, तो यू नीड टू फाइंड समवन हु विल बी देयर फॉर यू, बिकॉज दिस इज अ वेरी लोनली बिजनेस। ये बहुत लोनली है, मेरे को भी बहुत बार लोनलीनेस फील होता है। अच्छा, यस, तो अकेले बैठे हुए रूम में हाँ, अकेले बैठे रूम में, हाँ। तो यू नीड टू फाइंड समवन हु विल बी देयर टू सपोर्ट यू व्हेन यू आर रॉन्ग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें व्हेन यू गेट इट राइट, आपका ट्रेडिंग जर्नी शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि ओ आज तो ये वाली ट्रिक काम नहीं की, ऐसे भी कोई दिन आए हैं? हाँ, बट ऐसे दिनों पे क्या होगा, मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस जाएगा। यू हैव अ फिक्स स्टॉप लॉस ना। मैं ऐसा नहीं है कि 1 लाख डाल रहा हूँ तो एक दिन में 1 लाख गवा रहा हूँ। मैं टिका हूँ मार्केट में। Right. और जब आप टिकना सीख जाओगे तभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। और ये तो आपने पहले ही कह दिया कि 30% से ज़्यादा आपको एक साथ पैसा लगाना ही नहीं है नहीं किसी भी। लगाना है कोई भी ट्रेड में। अब मुझे आप ये जाते जाते एक बात बताएं, आपके प्रॉफिट की तो मैंने बहुत कहानी सुन ली और मेरे व्यूवर को सुना भी दी है। Yes. कोई आपके लॉस की भी कहानी है जब ऐसा रहा हो कि ये तो बिल्कुल आज ब्लैक डे हो गया, जैसे हम कहते हैं ना ब्लैक फ्राइडे आज मार्केट के लिए, तो वैसा ब्लैक डे आया हो आपके लाइफ हाँ, में? बहुत साल पहले आया था, जहाँ पे मैंने मेन क्या सीखा कि यू शुड नेवर एवरेज इन द मार्केट। मतलब आपको कोई ट्रेड एवरेज नहीं करना है। ये गलत कहानी है, ज्यादातर लोग एवरेज करते Yes. हैं। ऑप्शन बायर्स मेनली। हाँ, तो वही आपकी सबसे बड़ी गलती को आपको एक चीज़ रियलाइज करना है, जब आप लॉस देख रहे हो, मतलब मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है, लॉस वाले ट्रेड को कभी एवरेज मत करो।
नहीं, पर हमें तो लगता है ना कि अभी आज अगेंस्ट किया है ना, हमेशा थोड़ी जाएगा। यस हमें ये लगता है ना, बट आप एक चीज़ आइडेंटिफाई करो, अगर आपने 10,000 डाल है, ठीक है, एक ट्रेड में आप 10 डालते जाओगे, वो सडनली आप देखोगे यार मैंने 1 लाख डाल दिया ट्रेड में, एक कैंडल लगेगा, जैसे कि ये कैंडल जो मैं पकड़ रहा हूँ ना, आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारा प्रॉफिट हो सकता है, वो एक कैंडल में आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ये मेरे साथ हुआ है बैंक निफ्टी में, एक कैंडल में मैंने पूरा मेरा जो कैपिटल था, मतलब 50,000 वो टाइम था, पूरा ज़ीरो हो गया। यस, बट दैट मेड मी रियलाइज कि आपको कभी मार्केट में एवरेज नहीं करना है। एंड यू कैन सी इन माई स्ट्रैटेजी देयर इज अ फिक्स टारगेट, फिक्स स्टॉप लॉस। मैंने आपको एवरेजिंग लेवल ही नहीं दिया ना, राइट। बिकॉज आप ऐसे ही टिके रहोगे मार्केट में। मुझे लगता है ये मुझे गोल्डन रूल आज का मिला है कि Yes. आपको एवरेज कभी नहीं करना है, जो मुझे लगता है मैक्सिमम लोग करते हैं। कितने लोग एवरेज करते ही करते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मुझे तो क्लास बहुत अच्छी लगी। मैं जाते जाते हमेशा अपने गेस्ट से ये पूछ लेना भूलती नहीं हूँ कि क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ सारे सवाल तो मैंने नहीं पूछ लिए, कुछ ऐसा होगा जो छूट गया होगा, तो आप वो सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोबारा जब सारांश से मिलना होगा तो मैं पूछ भी लूँगी। आज कुछ ऐसा है जो आपको लगा कि मेरा पूछना रह गया और आपको बताना बड़ा जरूरी है व्यूअर के लिए? अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है दे कैन आस्क इन द कमेंट, मैं उनको खुद रिप्लाई दे दूंगा। वाओ। यस, उनके आप पॉडकास्ट के बाद जो रिप्लाई कमेंट आएगा उसका रिप्लाई yes, करेंगे? मैं रिप्लाई कर दूंगा सबको। ओह वाओ, थैंक यू सो मच सारांश। और मुझे क्लासेस, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मुझे वैसे समझ आता नहीं है, पर मैं समझ गई, तो मैं मान के चल रही हूँ कि मेरा व्यूअर समझ जाएगा। तो अब तो मैं मान के चल रही हूँ कि व्यूअर को ज़रूर समझ आ गया होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। ये 3 साल लगातार प्रॉफिट बुक करने का सफ़र 30 साल तक चले आपका। मेरी यही शुभकामनाएं। और जितने लोगों को आप एडुकेट कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग सीख तो जाते हैं, सिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं विद्या बांटने से और बढ़ती है। तो आप ऐसे ही मॉर्निंग ट्रेड कैसे करना है आपने हमें बता दिया, बाकी ट्रेड भी हम ज़रूर आगे कभी ना कभी आपसे सीखेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।